स्वागत है सभी का एजुरेशन में। आज हम यहाँ पे बात करेंगे करंट अफेयर क्वेश्चंस के बारे में जो होंगे जनवरी 2022 के तीसरे सप्ताह के। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जहां हमने अंत में इन प्रश्नों से संबंधित 3% करंट अफेयर के आपसे पूछे हैं, उनका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अगले प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? सही उत्तर है एस सोमनाथ। यहाँ पाठकों को बता दें कि सोमनाथ इस पद पर के सिवन की जगह लेंगे। फिलहाल सोमनाथ विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निर्देशक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भाषा के मशहूर लेखक चंद्रशेखर पाटिल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? सही उत्तर है कन्नड़। जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रशेखर पाटिल चंपा के नाम से मशहूर थे और वह कन्नड़ साहित्य की बंदिया शैली की अग्रणी आवाजों में से एक थे। उन्होंने कई साहित्यिक और किसान आंदोलनों के प्रदर्शन में भाग लिया, जिनमें गोकक आंदोलन, बंदिया आंदोलन, आपातकाल विरोधी आंदोलन शामिल थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? सही उत्तर है 62 वर्ष। यहाँ आंध्र प्रदेश सरकार ने नए साल में कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा देते हुए सेवानिवृत्ति की आयु और वेतन दोनों में बढ़ोतरी की है, जहाँ वेतन में 23.29% की बढ़ोतरी की गई है। वहीं सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। ध्यान रहे कि बढ़े हुए वेतनमान के साथ नया वेतन 1 जनवरी 2022 से लागू हो गया है, जिसमें अनुबंध और आउटसोर्स कर्मचारी शामिल है। वहीं बढ़ी हुई सेवानिवृत्ति की आयु 1 जनवरी 2022 से भी लागू हो गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व कमाल खान का 61 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वह थे? सही उत्तर है पत्रकार। जानकारी के लिए बता दें कि वह एनडीटीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर थे। पत्रकारिता में शानदार योगदान के लिए उन्हें रामनाथ गोयनका और राष्ट्रपति के हाथों गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार मिला था। कमाल खान की पहचान एक तेज तर्रार पत्रकार के तौर पर थी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद यानी ICHR के नए अध्यक्ष बने हैं? सही उत्तर है प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर। यहाँ प्रोफेसर तंवर का कार्यकाल उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी 3 साल के लिए होगा। ध्यान रहे कि प्रोफेसर तंवर विभाजन अध्ययन एवं जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में विश्वविख्यात विशेषज्ञ है तथा इन क्षेत्रों में उनकी कई पुस्तकें तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में कई शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष पूरे भारत में भारतीय सेना दिवस यानी इंडियन आर्मी डे किस तारीख को मनाया जाता है? सही उत्तर है 15 जनवरी को। पाठकों को बता दें कि यह दिवस 15 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन वर्ष 1945 को इंडियन आर्मी की कमांड भारतीय मूल के एम करियप्पा को मिली थी। इस बार इस दिवस के मौके पर जैसलमेर में बड़ा तिरंगा झंडा फहराया गया है, जो 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा है और इसका वजन करीब 1000 किलो है। यहाँ ध्यान रहे कि जम्मू कश्मीर और लेह के बाद जैसलमेर तीसरा स्थान है जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा खादी का झंडा फहराया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? सही उत्तर है लक्ष्य सेन। यहाँ 20 वर्षीय लक्ष्य सेन ने मौजूदा विश्व चैंपियन लह केनियो को सीधे सेटों में हराकर अपना पहला इंडिया ओपन खिताब जीता है और इसके अलावा टूर्नामेंट के महिला एकल में थाईलैंड की बुसानन ओंग बारुमफान ने हमवतन सुपानिंदा कोथेतोंग को हराकर खिताब पर कब्जा किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने द एशेज 2021-22 क्रिकेट श्रृंखला जीती है। यह श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेली जाती है? सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। और आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया ने 34वीं बार द एशेज सीरीज जीती है। ध्यान रहे कि द एशेज क्रिकेट इतिहास की सबसे पुरानी श्रृंखला है। यह ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली जाती है। टेस्ट क्रिकेट इतिहास के इस सबसे बड़े टूर्नामेंट में 5 मैच खेले जाते हैं। पिछली ऐसे सीरीज 2-2 के साथ ड्रा रही थी, लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया ने बाजी मार ली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? सही उत्तर है 16 जनवरी को। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य स्टार्टअप के कल्चर को भारत के दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाना है। और आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि स्टार्टअप कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसने नया कामकाज शुरू किया है, वहीं जिसमें कुछ लोग साथ मिलकर कंपनी की नींव रखते हैं, उसे इनक्यूबेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में महान कथ्य
कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, जिनका पूरा नाम था, सही उत्तर है बृजमोहन नाथ मिश्र। इनका निधन हृदयघात के कारण हुआ है। बिरजू महाराज कथक के पर्याय थे। बिरजू महाराज का पूरा नाम बृजमोहन नाथ मिश्र था। उनका जन्म 4 फरवरी 1937 को लखनऊ के प्रसिद्ध कथक नर्तक परिवार में हुआ था। ध्यान रहे कि लखनऊ घराने से ताल्लुक रखने वाले बिरजू महाराज कथक नर्तक होने के साथ साथ शास्त्रीय गायक भी थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान मिला है? सही उत्तर है क्लाइव लॉयड। ध्यान रहे कि इस सम्मान के तहत पुरुषों के लिए सर और महिलाओं के लिए डैम शीर्षक लगाया जाता है, यानी कि अब हुआ सर क्लाइव लॉयड। नाइटहुड और डैमहुड को पारंपरिक रूप से इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा एक तलवार के स्पर्श के साथ प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में परिधान निर्यात संवर्धन परिषद यानी AEPC के नए अध्यक्ष बने हैं? सही उत्तर है नरेंद्र गोयनका। यहाँ पाठकों को बता दे कि नरेंद्र गोयनका ने इस पद पर डॉक्टर A शक्तिवेल का स्थान लिया है। इससे पहले शक्तिवेल को 2020-21 की अवधि के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया था। गोयनका 2 दशकों से अधिक समय से परिधान निर्यात संवर्धन परिषद यानी AEPC से जुड़े हुए थे। वे शीर्ष पद संभालने से पहले भारतीय परिधान निर्यातकों के शीर्ष निकाय के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे तोशिकी केफु का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? सही उत्तर है जापान। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दे कि वह अगस्त 1989 से नवंबर 1991 तक जापान के प्रधानमंत्री रहे थे। उन्होंने नवंबर 1991 में बड़े राजनीतिक सुधार विधेयकों के बाद इस्तीफा दे दिया था। वह प्रधानमंत्री बनने से पहले कई कैबिनेट पदों पर कार्य कर चुके थे। केफु के बाद किची मियाजावा जापान के अगले प्रधानमंत्री बने थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? सही उत्तर है सिलिन फोर्ड। इससे पहले भारतीय सुंदरी हरनाज सिंधु ने मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता था। वहीं इस मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में भारत की नवदीप कौर को बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम टाइटल अवार्ड मिला है। और इस तरह मिसेज वर्ल्ड 2022 इवेंट अमेरिका लॉस वेगास स्थित नेवाडा में आयोजन समाप्त हुआ। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के अगले उप थल सेना अध्यक्ष बने हैं? सही उत्तर है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। इससे पहले लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने 1 जून 2021 को महत्वपूर्ण पूर्वी सेना कमान के नए कमांडर के रूप में कार्यभार संभाला था। ध्यान रहे कि पांडे 31 जनवरी को सेवानिवृत्त होने वाले लेफ्टिनेंट जनरल CP मोहंती के उत्तराधिकारी होंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन न्यायगढ़ी यानी जस्टिस क्लॉक स्थापित करने वाली भारत की पहली हाई कोर्ट बनी है? सही उत्तर है गुजरात हाई कोर्ट। इसके अनुसार अब यहाँ अदालत परिसर के भीतर एक बाहरी डिस्प्ले LED दीवार होगी जो मामलों के निपटान और लंबित मामलों आदि को प्रदर्शित करता है। इस नई पहल को हाई कोर्ट केंद्र, राज्य सरकारों और अन्य सेवा प्रदाताओं के बीच निरंतर विचार विमर्श, समन्वय और सहयोग के माध्यम से न्यायपालिका की तकनीकी सक्षमता को संभव बनाया गया है। अगला प्रश्न है, 19 जनवरी 2022 को पूरे भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? सही उत्तर है 17वां। हमारे पाठकों को बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि NDRF की स्थापना वर्ष 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2006 के तहत की गई थी और इसकी स्थापना का उद्देश्य आपदा या संकट की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया करते हुए जान माल की सुरक्षा करना होता है। ध्यान रहे कि NDRF केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष 2021 का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? सही उत्तर है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। जानकारी के लिए बता दें कि रॉबर्ट लेवांडोव्स्की पोलैंड के खिलाड़ी है। उन्होंने लगातार दूसरे साल यह पुरस्कार अपने नाम किया है। इस वर्ष लियोनेल मेसी को दूसरा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी तथा मोहम्मद सलाह को तीसरा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी चुना गया है। इसके अलावा बात करें महिला वर्ग की तो बैलन डी'ओर खिताब जीतने वाली एलेक्सिया पुतालेस को ही इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं? सही उत्तर है विक्रम देवधर। जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2021 में एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए टाटा समूह की 18,000 करोड़ रुपए की बोली स्वीकार की थी। हालांकि अधिग्रहण की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। एयरलाइन को टाटा समूह को सौंपे जाने से पहले विभिन्न नियामक मंजूरी लेने की प्रक्रिया चल रही है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले पुरुष भारतीय क्रिकेटर बने हैं? सही उत्तर है उन्मुक्त चंद। यहाँ उन्मुक्त ने मेलबर्न रेनेगेड्स की ओर से होबार्ट हरिकन के खिलाफ अपना पहला मैच खेला है। और जानकारी के लिए बता दें कि बीसीसीआई ने महिला क्रिकेटर्स को वुमेन्स बिग बैश लीग में खेलने की अनुमति पहले से ही दे रखी है, लेकिन भारत के अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू पुरुष क्रिकेटरों को मेंस बिग बैश लीग में खेलने की इजाजत नहीं है, चूँकि उन्मुक्त चंद ने संयुक्त राज्य अमेरिका में क्रिकेट करियर बनाने के लिए गत वर्ष भारतीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, जिसका मतलब अब यह हुआ कि वह अब बीसीसीआई की तरफ से किसी भी लीग में खेलने के लिए स्वतंत्र है। अब करते हैं दर्शकों से प्रश्न पूछने की शुरुआत। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद यानी ICHR की स्थापना किस तारीख को हुई थी? इसके अलावा दूसरा प्रश्न है, किन दो खिलाड़ियों ने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष डबल का खिताब जीता है? इसके अलावा तीसरा प्रश्न है, वर्ष 2021 के फीफा अवार्ड्स में किसे मेंस कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? सभी दर्शकों से अनुरोध है कि अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसके अलावा हम इन प्रश्नों के जवाब आपको अगले 3 दिन बाद कमेंट बॉक्स के जरिए दे देंगे। और अगर आप इन सभी प्रश्नों के बारे में अधिक डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, जैसे क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, तो उसके लिए आप हमारे वेबसाइट और एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही आप इन प्रश्नों के मुफ्त PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमें ये बताइए कि आपको हमारे वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले सप्ताह कुछ ऐसे ही नॉलेज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।